हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। खेल में जीत है, खेल में हार है, खेल की दुनिया में जीतने वालों की है शान, खेल है अच्छे खिलाड़ियों की पहचान। क्यों ना आज कुछ बातें खेल जगत से की जाएं, क्योंकि ख़वातीन या लड़कियां किसी भी फील्ड में कम नहीं है। ख़वातीन हर फील्ड में सुपर्ब है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो बैंकिंग हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स हो। But still, women in sports feel many kinds of challenge like gender stereotypes and bias, because women are often chosen for the domestic chores and domestic roles instead of Olympic या athletic pursuits. That's why their number is very less in the field of sports, training and competition. Besides all this, sportswomen face many sexist comments and harassment, and they earn less than their male counterparts. लेकिन कॉइन का दूसरा साइड जरूर होता है. There is other side of the coin. That means that they reap advantages also vis-a-vis. Participation in sports enhance their self-esteem, confidence and leadership qualities. Besides, it decreases their anxiety, depression and psychological burdens and maintains their overall well-being. And besides all that, sportswomen always motivate and inspire another woman to participate in the sports, and they teach other women, other girls, how to take leadership roles, and this way they pass a change, a positive change in the society. With this positive note, I am so happy today that I am going to announce the name of our guests. Really speaking, that I am bubbling with joy that today we do have two sports person. One is Bilkis Mir. She is water sports queen and she was jury member of Olympic Paris also. Paris Olympics she was the jury member, and besides her there is a basketball champ Dr. Insha Bashir. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारा खुलूस बरा आदाब. I would like to start with बिल्किस जी. बिल्किस जी, जैसा कि मैंने कहा कि आप अवार्डी है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई सारे अवार्ड जीते हैं, वाटर स्पोर्ट्स क्वीन अब कहलाती हैं. अपने बारे में बताइए, और जो आप पेरिस ओलंपिक्स जूरी की मेंबर रही हैं उस बारे में बताइए. मैं एक प्रोफेशनल कैनो कयाक प्लेयर रही हूँ और ये सफ़र डल झील से स्टार्ट हुआ. जब 90s की बात करेंगे, जब हमारे रियासत में स्पोर्ट्स का तो वाटर स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं थी, स्पोर्ट्स का नामो निशान ही नहीं था. 90s में एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स में आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट 28 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और जो एक एथलीट का ख्वाब रहता है, जो हर एक एथलीट जब स्टार्ट करता है उसका एम एंड ऑब्जेक्ट यही होता है कि अल्टीमेट जर्नी जो होती दैट इज ओलंपिक. आई वाज लकी एंड इट वाज ड्रीम कम ट्रू दैट पहली बार भारत उस प्रेस्टिजियस ओलंपिक पैनल में बैठा. जो 1936 की जो ओलंपिक की हिस्ट्री है, और 100 साल आफ्टर 100 इयर्स दैट एक लड़की भारत से, और वो भी एक उस रियासत से जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट से निकलकर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड एंड मैं अल्लाह ताला का शुक्र कर रही हूँ कि मैं पहली लड़की बनी जो उस जूरी पैनल में बैठा. और जहाँ तक वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ये एक यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है. Okay. और एशिया से भी मैं पहली फीमेल बनी जो उस पैनल में बैठी. इट वाज अ ऑनर नॉट ओनली फॉर मी बट माय होल कंट्री एंड माय यूटी आल्सो. सो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 28 इयर्स फाइनली डल लेक टू पेरिस का सफ़र हमने तय किया. बहुत अच्छी बात है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू बास्केटबॉल चैंप. अभी हमारे व्यूवर्स आपको व्हीलचेयर पे देखते होंगे, उनके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि डॉक्टर इंशा इतनी खूबसूरत, बिल्कुल एक तस्वीर जैसी, लेकिन व्हीलचेयर पे क्यों बैठी हैं और बास्केटबॉल कैसे खेलती हैं. तो हमारे व्यूवर्स को इन सब चीज़ों के बारे में बताइए. अस्सलाम वालेकुम. या एक्चुअली आई मेट एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में मेरा स्पाइन इंजर्ड हो गया. दैट्स व्हाई आई एम ऑन व्हील्स. एंड आफ्टर माई एक्सीडेंट लाइक चीज़ें बहुत चेंज हो गई, और
जब एक्सीडेंट हो गया बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी, देन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बट नथिंग वाज वर्किंग अंटिल एंड अनलेस आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे कुछ करना है, समथिंग रियली ग्रेट। उसमें कुछ सर्कमटेंस ऐसी भी आ गई, दैट्स वाई कि मैं स्पोर्ट्स में आई, कि मेरे फादर की हेल्थ जो आल्सो वो भी डिटोरेट हो गई थी इन बिटवीन, एंड उनको पार्किंसन डिक्लेयर हो गया, उनकी बैक सर्जरी होगी, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी जो वो सब हो गया। लेकिन आई वॉज हैविंग द स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया आई वॉज लाइक कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है, बट इम्पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कुछ भी होता है। ये कैसे, किस किस्म का एक्सीडेंट हो गया? I had a fall. I was suffering from stomach ulceration, and that day मुझे black motion हो गया था. I was vomiting blood, and just because of that वीकनेस हुई थी, आप गिर गए नहीं थे? हाँ, और आल्सो इट्स लाइक जो अवेयरनेस की कमी होती है ना, सो बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो इंसान कुछ हद तक बचा सकता है, लेकिन आई वॉज दैट टाइम आई वॉज टू यंग, तो वो उससे पहले भी जो मुझे हुए थे वो अटैक्स, तो उस दिन मैंने छुपाया बिकॉज मैं डर रही थी इंडास्कोपी से, और वो जो ड्रेन करते थे पाइप डालते, तो मैंने छुपाया बिकॉज मेरी मम्मा को लगी थी, उनको 14 स्टिच आए थे। आई वाज लाइक अगर मैं मम्मा को बोलूँगी फिर से हो गया, वो उठेगी ऐसे ही, मोमोज होती है वैसे ऐसे ही उठेगी ऐसे करेगी, तो मैंने छुपाया, उस वजह से ज़्यादा वो चला गया था, ब्लड बहुत लॉस हो गया था, तो दैट्स वाई इवन माई कजिन वॉज देयर, माई सिस्टर वॉज देयर, तो उस आई वॉज टेलिंग देम कि मुझे ऐसा हो रहा है, उन्होंने देखा भी था, बट फिर भी लाइक इट वाज रिटन इन माय फेस। कैसे आपको ये ख्याल आया कि आपको बास्केटबॉल में हिस्सा लेना? It was, I told you, I was not accepting myself, and depression was actually overpowering me. Accident की टेंशन नहीं थी, आई वॉज लाइक ओके आई हैव सच अ गुड फैमिली, मेरे इतने सारे, लेकिन वो जो इनोसेंट ड्रीम्स थे मेरे, मुझे लग रहा था वो सब टूट गए उसी के साथ ही, एक्सीडेंट के साथ ही। एंड आल्सो जो मेरे अंदर ये स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट था कि मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, बट देन आफ्टर दैट बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, ये बोला वो करा, अबू ने बोला, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनाई, कुछ अच्छी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, बट अबू वाज विथ मी, ही सेड कि मुझे अभी भी ट्रस्ट है कि मेरा बच्चा बहुत कुछ करेगा, और उनका वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत था, वो मॉरल सपोर्ट। एंड देन बहुत सारे लोगों ने बोला यू शुड गो फॉर रिहेबिलिटेशन। जब अबू की हेल्थ खराब होगी तो वन ऑफ द डॉक्टर सलीम वानी, जो यूरोलॉजिस्ट रहे मेरे, क्योंकि आफ्टर एक्सीडेंट मेरा जो यूरिन कंट्रोल था वो भी इन दैट एक्सीडेंट मेरा आई लॉस्ट यूरिन कंट्रोल एज वेल, पर उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। बट जब उनको पता चला पापा को पार्किंसन है, उनको वहाँ जाना पड़ा, एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया एंड समझाया डैमेज हैज़ बीन डन, बट यू नो व्हाट बेटा, यू आर एजुकेटेड, you are from family, you have to prove yourself, take the charges of your life। और उन्होंने मुझे अबू की डिजीज समझाए, और दैट डे मैंने बहुत रोया, बट अबू ने बोला यू हैव टू ऑप्शंस, इधर टू गिव अप और टू प्रूव योरसेल्फ। और जो जितने भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे। इज द प्राइड ऑफ कश्मीर। थैंक यू सो मच मैम, एंड यू आर फॉर मी, यू आर इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टिकल्स व्हिच स्पोर्ट्स वुमेन फेस which prevent them to participate in sports, rather other women also, which prevent other women also to participate in sports? You know, family backing, you know, it's very very important. बहुत सारा talent ऐसा होता है, like they can easily reach in Olympic podium, Asian Games podium. Family backing is very important. बट बहुत सारे बच्चियों को सपोर्ट मिलता है, जैसे इंशा ने बोला इनके फादर साहब इनकी इंस्पिरेशन बने, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, ऐसे वेल विशर्स आगे आए, और इंशा ने बोला यस आई कैन डू इट, राइट। द फर्स्ट स्टेप, एक गर्ल्स जब एक टैलेंट को अनमास्क करने के लिए फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, आई कैन डू इट, उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक व्हाट आई फील दैट इज द मेन ऑब्स्टिकल, लाइक फैमिली बैकिंग हर एक को नहीं मिलती है। द सेकंड, लाइक व्हेन वी हैव टू गो फॉर कोचिंग कैंप्स, वी हैव टू गो फॉर ट्रेनिंग, देन वी हैव टू गो फॉर आउटसाइड नेशनल्स, वहाँ भी एक ऐसा मोड आता है लड़कियों में, किसी को एलो करते हैं किसी को नहीं एलो करते हैं, वो प्लेइंग कैरियर छूट जाता है, बहुत सारा टैलेंट उसमें ज़ाया हो जाता है। देन द सेकंड,
क्वालिफाइड वुमेन कोचेस वेरी लेस, लाइक इजीली हमें उस पर बहुत काम करना पड़ेगा. लाइक आप जब खास तौर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जूडो के स्पोर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स के स्पोर्ट्स हैं जहां, या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जहां हमें वुमेन कोचेस को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है. वो भी एक ऑब्स्टिकल आता है, लाइक वहां अगर मेल कोच होता है वो इजीली परफॉर्म नहीं कर पाती है और टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा है, तो उस चीज़ पे भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है. आफ्टर मैरिज, यू नो, I have been, more than 28 countries. मैं थोड़ा यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स में क्या होता है जब शादी होती है, लाइक यू आर अ नेशनल एथलीट, और उसके बाद क्या होता है, शादी के बाद बहुत सारे उसके पास प्रॉब्लम्स आते हैं जो वो अपने कैरियर को कंटिन्यू नहीं कर पाती. बट आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगी. माय फ्रेंड यूलिया, शी बिलोंग्स टू उज़्बेकिस्तान. शी वाज अ नेशनल चैंपियन बिफोर मैरिज, बट आफ्टर दैट उसकी पूरे फैमिली ने, उसके हस्बैंड ने उसको इतना सपोर्ट किया. रिसेंटली जो एशियन गेम चाइना में हुआ था, आई वाज अ चीफ जूरी देयर, तो वहां पर उसने मेडल लिया. आपके पास एक और एग्जाम्पल है हमारी इंडिया में, मैरी कॉम. आफ्टर मैरिज, आफ्टर लाइक उसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया, उसके बाद भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनी. बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ हद तक वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है. वो भी एक ऐसी ये चीज़ आती है. मुझे और एक चीज़ लग रहा है कि रोल मॉडल, इंशा इज रोल मॉडल फॉर अस, राइट? तो एवरीबॉडी, फॉर अस, फॉर लाइक, इसको देखकर बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं. बट ये जो हमारा रोल मॉडल है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो जिंदगी से हारे हुए हैं, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, जिनके पास गम, दुख, दर्द जो ब्रेक हो गए हैं दुखों से, वो देखेंगे तो वो इंस्पायर हो जाते हैं. मैम वही ऑब्स्टिकल्स की बात, लाइक शी इज अ रोल मॉडल. हमारी सोसाइटी में हमें इसको रोल मॉडल की तरह रखना है. इंसेंटिव्स, मोटिवेशन हमें इनको देना है, क्योंकि एक एथलीट का जो सफर होता है ये स्ट्रगल भरा होता है. जब हम एक जैसे जो अचीवर होता है, हम उसको अचीवर की तरह रेस्पेक्ट नहीं देंगे या उसके जो इनिशिएटिव, उनकी जो चीज़ें हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि दूसरा जो स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पॉलिसी मेकिंग में जब भी आप पॉलिसी बनाते हो, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन जिससे ये पूछा जाएगा, बिकॉज ही इज द वन जो उस रास्ते पे चल रहा है. आपका कोई लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में कितना भी उत्तम हो, कोई भी ये है, वो उस पॉलिसी को नहीं समझ पाएगा. जैसे हम पैरा एथलीट्स की बात करेंगे, बिकॉज वी हैव आवर प्राइड हियर. पैरा एथलीट्स के लिए वी शुड हैव अ डिफरेंट पॉलिसी, easy to come, easy to approach, easy to infrastructure इनका अवेलेबल. सो ये ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं जो हमारे स्पोर्ट्स का काफी गौर करने की जरूरत है. फर्स्ट स्टेप इज फैमिली सपोर्ट. टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास. यहाँ कश्मीर में वी पीपल हैव अ नेचुरल स्ट्रेंथ. जब भी मैं बाहर होती थी तो जैसे आप पहाड़ी हो तो आपके पहले ही स्ट्रेंथ होती है, लाइक ये अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों में पहले से ही दिया होता है. एंड द सेकंड, हम जहाँ रहते हैं इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड. हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, लाइक जो मध्य प्रदेश का हो, दिल्ली में हो, जो वो प्रैक्टिस वहाँ करेगा, अगर वो 1 महीना यहाँ प्रैक्टिस करेगा वहाँ पर और यहाँ 15 दिन आप प्रैक्टिस करोगे हाई ऑल्टीट्यूड में, आपका अचीवमेंट ज़्यादा होगा. हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है. मैंने जैसे देखा कि लाइक व्हेन आई स्टार्ट माय पैडलिंग कैरियर, मेरा सफ़र मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ. मेरी फैमिली ने इनिशियली सपोर्ट नहीं किया. मेरी फैमिली को लाइक ऐसा लगा, बिकॉज इट वॉज 90s. आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि तब कैसे आपने वो फेस किया सोशली, सामाजिक. आई वांट टू शेयर विद यू. पे लड़की का स्पोर्ट्स में आना थोड़ा सा मायूब समझा यू जाता. डोंट बिलीव मी, लाइक मैंने आई वाज लाइक लिटिल चाइल्ड. आई वाज जस्ट 6 to 7 years old व्हेन आई स्टार्ट. मैं जब निकलती थी और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स जैसे ड्रेसेस पहनना, लाइक यू हैव टू वियर अ ट्रैक सूट, यू कैन नॉट परफॉर्म लाइक इन अ ट्रेडिशनल, एंड इन वाटर स्पोर्ट्स यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल. उसमें क्या होता है कि बिलीव मी, मुझे आज भी याद है, मैं जब 98 की बात है, जब मैं डल झील में प्रैक्टिस के लिए जाती थी,
मैं फैरन पहनती थी, अंदर चुप्पू अपना जो हमारा होता छुपा कर ले जाती थी, कोई ना देखे, मेरे माँ बाप को ऐसे ना बोले कि आपकी बेटी स्पोर्ट जैसी, बिकॉज मैं सोसाइटी को तब दोष नहीं दूंगी, हमारे यहाँ तब स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल भी नहीं था. प्रॉब्लम ये थी कि हर टाइम मुझे डिसअपॉइंट किया गया. मैंने ऐसे भी चीज़ें सुनी कि ये कश्मीर का नाम खराब करेगी, बिकॉज पीपल थिंक शी वियर अ ट्रैक सूट, दिस इज नॉट अ एक्सेप्ट बाय अ सोसाइटी, दैट टू वी बिलोंग. यहाँ पर तब नहीं था, आज तो इजीली है, लड़कियां आती है, परफॉर्म करती है. तो आई रिमेंबर कि वो सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा था, वो सफ़र बहुत हार्ड था, और धीरे धीरे मेरे फैमिली ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया. एंड उस सफ़र के बाद, लाइक जब मेरा पहली सीडी आई, जब मैंने पहला मेडल ले लिया नेशनल्स में, तो मेरी माँ को कहीं ना कहीं लगा कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहती है. और फैमिली को ये डर था कि इसका फ्यूचर डार्क है, बिकॉज ये स्पोर्ट्स को प्रोफेशन बनाना चाहती है. तब हमारे स्पोर्ट्स कल्चर भी नहीं था यहाँ पर. तो धीरे धीरे मैंने जैसे बोला, घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे फैमिली को समझ आया, तो माय मदर बिकम माय स्ट्रेंथ, एंड फिर उन्होंने मुझे पुश किया आगे बढ़ने के लिए. Dr. Insha, do you feel that women athletes face discrimination, challenges, stereotypes and harassment? Yeah, ma'am. Discrimination and harassment, unfortunately, is the reality. Like, I think every female athlete encounters. But I also want to highlight, like, I can see the change now. Like, बिल्किस मैंने कब स्टार्ट किया, इनका स्ट्रगल जो रहा था वो बहुत हाई लेवल का रहा, तो लेकिन उसके बाद जो इनको देख के लोग इंस्पायर हुए, वो चीज़ें जो इन्होंने चेंज लाई इनकी वजह से, और भी इनके साथ जुड़ गए, तो बहुत सारी चीज़, लेकिन स्टिल इट इज़ देयर. लाइक आई वुड से, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया, देयर वाज नो एनी सिंगल फीमेल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी कि जिसने कुछ स्पोर्ट्स में कुछ किया था. लाइक आए थे, बट उनको वो सपोर्ट नहीं मिला था, उनको वो सब. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, लाइक आई सेड कि आई वाज इन डिप्रेशन, नथिंग वाज वर्किंग, आई वाज स्टडीइंग, फैमिली सपोर्ट मिल रहा था, बट उनके एफर्ट्स भी काम नहीं करते. आफ्टर दैट आई वाज लाइक, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ. मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी कि क्या करूं, किस लिए जीऊं. आई वाज गेटिंग द सुसाइडल थॉट्स एज वेल, बिकॉज सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है, अगर एक मेल के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो मेल को नहीं, उतना फीमेल को बोलते हैं नाउ शी इज द बर्डन, हु विल मैरी हर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दैट यंग एज. एंड देन सब चीज़ें चेंज होने लगी. एंड जब मैंने स्टार्ट किया, कोई नहीं था, रोल मॉडल नहीं था. अगर इन पैरा स्पोर्ट्स मेरे लिए रोल मॉडल होता तो वो हेल्प कर लेता, तो शायद नहीं होता. लेकिन जब मैंने कोशिश की, ऐसा बॉयज खेल रहे थे, बहुत सारे बॉयज ने मेडल्स भी लाए थे. तो देन आई आस्क्ड गर्ल्स क्यों नहीं है. जब मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, वहाँ पे मैंने देखा बॉयज को ट्रेन किया जाता है, जिम, इवन ऑन व्हील चेयर, अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज. तो फिर मैंने पूछा गर्ल्स का है, तो आई वाज लाइक, कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं मिला, या कुछ लड़कियां इतना स्ट्रेंथ नहीं होती है उनमें कि वो स्टैंड ले मैं करना चाहती हूँ. एंड देन मेरे अंदर भी आया, अबू ने भी बोला, एंड कुछ मेंटर्स जो थे उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू बिकम वन. तो उसके बाद से जब मैंने स्टार्ट कर लिया, तो मैं, जैसे बिल्किस मैम ने बोला, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की. और इसको तो ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया है, हाउ कैन शी बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन. ये डार्क साइड से जा रही है. पेरेंट्स को डिमोटिवेट करने लगे कि इसको मत जाने दो, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसको ऑलरेडी इंजरी और कुछ हो जाएगा. और हाउ कम, अगर लड़की है ही नहीं, ये कैसे इतने सारे लड़कों में खेलेगी, ये इसको तो ट्रेन करने वाला लड़का होगा ना, हाउ कम. और दैट टू, जैसे मैम बिल्किस मैम बोली है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम विलेज, आई एम अ विलेज गर्ल, वो हिली एरिया है, एंड बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली. बट हर एक लड़की में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो उन चैलेंजेस को फेस करे और उसके बाद से कुछ करके दिखाए. कुछ लड़कियां उसी चीज में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, वो ये करना चाहते हैं, बहुत सारे हर्डल्स एंड ये सब चीजें. मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हर लड़की में स्ट्रेंथ होती है, यस, हर औरत में स्ट्रेंथ होती है. एक्चुअली
موقع بس ایک اپرچونٹی وہی. کی We ضرورت can ہوتی do ہے, it. پلیٹ فارم وی کین And I This can is the say first why step, I am what I in, feel. why I did join sports. Actually بہت سارے لوگوں نے وہ میرا فیمیل ایگو ہرٹ کر لیا کہ تم لڑکی ہو, تم یہ نہیں کر سکتی, تمہارا آلریڈی اسپائن انجرڈ ہے, تو وہ کرے وہ لڑکے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, لڑکی ہوں, کر کے دکھاؤں گی. بلکہ جی, اسپورٹس آر ویری امپورٹنٹ فار سوشل چینج. آپ کا کیا خیال ہے؟ Yes, of course, it is very, very important part of like social change. Like سب سے پہلے ایک سوسائٹی کو ہیلدی سوسائٹی بنانے کے لیے فٹنس ویری امپورٹنٹ. جب آپ کا سوسائٹی, آپ کا یوتھ فٹ ہوگا, اس قوم کا جو بھوشیہ ہوگا وہ بہت برائٹ ہوگا. اینڈ لائک ناؤ ڈیز وی ہیو مینی ایشوز, لائک ہمارا جو یوتھ ہے, آپ دیکھ لیجئے موبائل ایڈکشن, لائک کتنا ایڈکٹ ہو رہے موبائل کی. نہیں, وہ میں اس پہ بھی آؤں گی. آئی وانٹ ٹو بی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاؤ امپورٹنٹ اسپورٹس از. ایک بچے کو آج کل کے زمانے میں, آئی ریممبر ہمارے زمانے میں جب میں اسکول میں پڑھتی تھی, ہم دن بھر کھیلتے رہتے تھے. اور آج کل کا جو بچہ ہے, ماں باپ بھی کیا چاہتے ہیں, ان کو فون دے کر, ان کو چپ کرا کر, ان کو فون پہ لگا دیتے ہیں, آپ فون دیکھ لو, باہر مت نکلو. جبکہ وہ بہت بڑا غلط سٹیپ لے رہے ہیں, کیونکہ بچے کو نیچر کے ساتھ گرو ہونے دو. اور دوسری بات, اسپورٹس ایک انسان, ایک چائلڈ کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. وہ ایک یونیک پرسنالٹی بنتا ہے, اس میں موٹیویشن آتا ہے, اس میں ول پاور ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک عام انسان سے ڈفرینٹ ایک اسپورٹس پرسنالٹی کو آپ پاؤ گے. دوسرا, جو ہمارے سوسائٹی میں آج جو وبا پھیلا ہے ڈرگس کا, شاید اگر ہم اسپورٹس کو امپورٹنٹ سبجیکٹ لیتے, جیسے آپ دیکھ لیجئے اسکولس میں, شروعات وہاں سے بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں سوشل چینج, اسپورٹس کیسے سوشل چینج لا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے انگلش, میتھس, فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے یا پش کرتی ہے, آپ کے آج میتھس میں مارکس کم کیوں آئے, آج آپ 90%, آپ 70% میں کیوں آئے. اسپورٹس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. کیا اس ماں باپ نے کبھی پوچھا اسکول میں کہ آج میرے بچے کو آپ کے اسکول میں 5 سال ہو گئے, اسے ڈسٹرکٹ کھیلا, یہ کس گیم میں گیا, اگر آپ کا اسکول میں یہ 10 سال سے رہا, یہ نیشنل تک کیوں نہیں پہنچا. سنیے میم, یہاں پر سمجھنے کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. کیچ دم ینگ. جب ہم ہمارے بچوں میں اسپورٹس کلچر ڈیولپ کرتے ہیں اسکول لیول پہ, بلیو می, آپ کو اگر عادت ہو جائے گی نا مارننگ میں ایکسرسائز کرنے کی, یا کبھی بھی دن میں, آپ کو یہ نشہ ہے, یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اور جب آپ کو یہ نشہ لگتا ہے, آپ کسی بھی غلط چیز کو ٹچ نہیں کرو گے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ مجھے پرفارم کرنا ہے, مجھے ہیلدی رہنا ہے. کیونکہ اسپورٹس ہمیں ایک اوور آل ڈیولپمنٹ دیتا ہے. اسپورٹس ایک انڈیویجول کو ڈفرینٹ بناتا ہے, اس میں ایک الگ موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں الگ ول پاور ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا, لائک ایک ڈسپلن والی لائف, discipline besides leadership qualities, leadership. And he, leadership like I will tell you my example, I was very shy girl. Even میں کبھی بھی بول نہیں پاتی تھی. Whatever I achieved today, like I'm here, I'm speaking, it's all because of sports. Otherwise I was like, I never used to like, میں کبھی بھی بات زیادہ نہیں کرتی تھی. بٹ آج جو میں یہ پورا اوور آل ڈیولپمنٹ ہوا آفٹر 28 years, it's all because of sports. تو میرا ماننا یہ ہے, we should have a strong broader base policy کہ اسپورٹس کو ایک اسپورٹس کلچر ڈیولپ کرنا, دیٹ ٹو ان اے اسکول. کیونکہ یہ جو ڈرگس کا وبا پھیلا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہاں تھوڑا میں بولنا چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو اسپورٹس کا نشہ لگے, اور ہماری جو سوسائٹی وہ ہیلدی سوسائٹی بنے. ڈاکٹر انشا, ہاؤ وی کین انسپائر ادر women and girls towards sports, towards competition, training, all that what she said just now, اس کے لیے کیسے موٹیویٹ اور انسپائر کیا جائے؟ Like we should highlight the achievements of female athletes like Doordarshan is doing. Like
अगर मैं बात करूंगी जब मैं नेशनल्स खेल के भी आई कि कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन इस दूरदर्शन जिन्होंने में गुड मॉर्निंग JNK में बुलाया एंड और भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने बाद में मुझे कांटेक्ट किया, बट वी शुड हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ फीमेल एथलीट्स एंड आल्सो लाइक फैमिली शुड सपोर्ट। एक बहुत सारे ऐसा है कि जैसे मैम बोल रही है ना कि बच्चों को ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी रोल मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर अवेयरनेस हो जाएगी, अगर पेरेंट्स को भी वो गाइडलाइंस मिल जाएंगे, जैसे पेरेंट्स मीटिंग्स होती है, ये सब चीजें होती है, अगर उनको भी गाइडलाइंस मिलेंगे तो डेफिनेटली अपकमिंग जनरेशन और जो फीमेल एथलीट्स होते हैं ना, ये खाली अपने लिए नहीं, इसकी फैमिली में भी वो टीम वर्क आ जाता है, इसकी फैमिली में भी वो लीडरशिप एंड डिसिप्लिन आ जाता है और हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है। और आल्सो जस्ट लाइक आई सेड, मेरे लिए किसी चीज ने वर्क नहीं किया डिप्रेशन के लिए। मैम ने कहा ड्रग्स है, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें। मेरे लिए आई वाज लाइक ओके, आई वाज आल्सो फीलिंग आई एम इन डिप्रेशन। मुझे एक्चुअली किस चीज ने डिप्रेशन से निकाला? दैट्स ओनली स्पोर्ट्स। और अभी भी इफ आई फील लो व्हेन आई एम इनसाइड माय बास्केटबॉल कोर्ट, मुझे बाकी सारी चीजें भूल जाती है, मुझे एक ही फोकस रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बिल्किस जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप स्पोर्ट्स के हवाले से सारी खवातीन को, लड़कियों को? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ थोड़ा कि वुमेन स्पोर्ट्स हमारी कंट्री में बहुत तेजी की तरह बढ़ रहा है। अगर हम लास्ट ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम्स, इतने बड़े मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें, अगर हमारी कंट्री की लाज रखी वो हमारे वुमेन एथलीट्स ने रखी। मैं हर एक को यही मैसेज देना चाहती हूँ, नो मैटर you dream, no matter how painful and difficult your journey is, you just keep going. अपने आप पे विश्वास रखो, अपना टारगेट फिक्स करो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है उस चीज को अचीव करने के लिए। बस ईमानदारी से काम करो एंड कीप गोइंग। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, a strong woman is not one who does not cry. A strong woman is one who cry, fight and get up. मेरी मैसेज ये है कि आई अर्ज स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज लाइक सपोर्ट वुमेन, लाइक उनको प्रमोट करो स्पोर्ट्स में। उनको अगर ये ड्रीम्स है, अगर उनकी फैमिली नहीं कर रही है तो अगर उनको इंस्टीट्यूट से सपोर्ट में वो कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, अगर हमारा ड्रीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, नो मैटर व्हाट, इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी विल मेक इट हैपन, डजंट मैटर व्हाट। अगर नहीं है तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। एंड स्पोर्ट्स खाली हमें एक वुमेन को फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाता, मेंटली भी स्ट्रांग बना लेता है। एंड और ये अपकमिंग जनरेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक वुमेन का, जब एक वुमेन इन स्पोर्ट्स कुछ अचीव कर लेती है ना, कुछ बड़ा सा, उसके बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं, उसके खानदान में बहुत सारे लोग रहते हैं कि इफ शी कैन व्हाई नॉट वी। सो वी शुड सपोर्ट एंड अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइक इफ योर ड्रीम इज इम्पोर्टेंट, मेक इट हैपन एंड ड्रीम बिग। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हर मुकाबला एक इम्तिहान होता है, हर जीत के पीछे एक कोशिश और हर हार के पीछे एक नई उम्मीद होती है। एवरी कंपटीशन इज अ टेस्ट, एवरी विक्ट्री इज अ न्यू होप एंड एवरी डिफीट इज अ न्यू लेसन। शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर जब मर जाए तो खेल खत्म। इसी उम्मीद के साथ आज की मुलाकात बस इतनी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर।